नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको ग्लोबल बॉडी और उनकी फेमस रिपोर्ट्स जो यूपीएससी लास्ट ईयर्स में फ्रिक्वेंटली बेसिस पर पूछती है उनको डिस्कस करूंगा। और उसको मैं आपको याद रखने के लिए निमोनिक्स बताऊंगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग निमोनिक्स के साथ, जैसे वर्ल्ड बैंक कैन ईजिली मॉनिटर इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड ग्लोबल पॉवर्टी रिपोर्ट सबमिटेड इन हाई कोर्ट। ऐसी इंटरेस्टिंग नेमोनिक्स के साथ आपको ये रिपोर्ट्स हमेशा के लिए याद रहेंगी और आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ पहले यूपीएससी ने क्या क्या पूछे हुए हैं। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक। इन क्वेश्चंस को दिखाने के बाद फिर हम रिपोर्ट्स की निमोनिक्स को देखेंगे, फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिएगा कि इन क्वेश्चंस को आप कितनी इजीली कर पा रहे होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू कंट्रीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन वुमेन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक, IMF, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये किसके द्वारा रिलीज करी जाती है। तो हम अब ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को देखेंगे और आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पा रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करूं, ये इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन के लिए और स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है। तो इसकी रिपोर्ट्स जो फेमस हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट या इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रैवल टूरिज्म कंपटीशन रिपोर्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो मैं आपको इसकी ट्रिक्स दिखाता हूँ। वी फेस रिस्की कंपटीशन इन आईटी टूरिज्म ट्रेड। तो मैंने इसको वी फेस क्यों रखा है, स्टार्टिंग हमने वी फेस से करी है, ठीक है। तो WEF का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रिस्की कंपटीशन, तो रिस्की का मतलब है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, कंपटीशन का मतलब है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट या इंडेक्स, टूरिज्म एंड ट्रेड, ट्रेड टूरिज्म कंपटीशन रिपोर्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन जेंडर गैप, IDGG, हेल्प्स इन एनर्जी ट्रांजिशन इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, IDGG की जो GG की आईडी है वो ETEP को दी। तो यहाँ पे ID जो है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है, GG आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ET एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, EP ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है। आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। नेक्स्ट बॉडी है IMF, और इसकी कुछ फेमस रिपोर्ट्स जो हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 4 कॉलम बनाने हैं जिसमें आप लिखेंगे इस तरह से, फिर आप लिखेंगे सीनियर ऑफिसर एंड दिस इज WEO। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर आप पहला कॉलम देखते हैं, तो पहले कॉलम में अगर आप इस चीज़ को पकड़ते हैं, GFS ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, लास्ट वाला कॉलम, ठीक है। IMF की रिपोर्ट्स को याद रखने के लिए आप ये कॉलम वाली ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अगली जो बॉडी है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक वैसे 5 ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। और इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल मॉनिटरिंग, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल पॉवर्टी रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव भी इसकी रिपोर्ट है। अब आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स को याद रखना है, तो इसकी ट्रिक है, वर्ल्ड बैंक कैन ईजिली मॉनिटर इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट। तो ईजिली का मतलब है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
मॉनिटर का मतलब है ग्लोबल मॉनिटरिंग। इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। अ वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड ग्लोबल पॉवर्टी रिपोर्ट सबमिटेड इन हाई कोर्ट, WD एंड GPR। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट का मतलब है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल पॉवर्टी रिपोर्ट, एंड हाई कोर्ट HC का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एग्रीकल्चर में बात करें तो इनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी इसकी एक रिपोर्ट है। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में नो कंपोनेंट ऑफ इनकम लिया जाता है। जस्ट कोई क्वेश्चन आया होगा तो मैंने इसमें वैल्यू एडिशन के लिए लिख दिया होगा, इस वजह से। नेक्स्ट है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1965 में फॉर्म करा गया था टू हेल्प कंट्रीज इन ऑर्डर टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मैं इसकी रिपोर्ट्स की ट्रिक की बात करूं तो आपको इस तरह से याद रखना है कि 3 कैट्स हाइडिंग अंडर द टेबल, और यहाँ पे जो एक्स है वो इंडिकेट कर रहा है इंडेक्स को, और अंडर का मतलब है UNDP। और ये जो 3 कैट्स हैं वो आपकी गिक्स, HDX एंड मिक्स। तो जो गिक्स है वो है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, HDEX है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और मिक्स मिक्स है आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके अलावा एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स भी UNDP रिलीज करती है। अब UNCTAD की बात करूं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन 1964 एज ए परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डीलिंग विद ट्रेड। अगर मैं इसकी रिपोर्ट्स की बात करूं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट्स, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, UN इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। अगर मैं अब PYQ की बात करूं, अब इन ट्रिक्स के बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं, और मुझे आशा है कि आप उन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली अब कर पाएंगे। अगर मैं आपको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट की बात करूं, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमने ट्रिक पढ़ी थी, वी फेस रिस्की कंपटीशन। तो अगर आपको रिस्की कंपटीशन वाली बात याद है तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब हम बात कर रहे थे IDGG की ETEP को दी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो GG था वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के लिए। ये ट्रिक्स हैं, आपको याद रहेगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF, ग्रो फी ऑफ सीनियर ऑफिशियल वाली जो ट्रिक हमने पढ़ी थी, ग्रो फी सीनियर ऑफिसर। तो GFS ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक कैन ईजिली मॉनिटर वाली जो ट्रिक थी, वहाँ से ईजिली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आप ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल मी थ्रू कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।